हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्रेड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि साल 2023 में वो तीन स्मॉल कैप फंड कौन कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और गाइस, मैं बात करूंगा इस तरीके से कि अगर आपका एज कैटेगरी कहीं न कहीं 25 साल से नीचे का आता है, या फिर आप 25 से लेकर 45 साल के एज कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर आपका एज है 45 प्लस, तो इन तीनों एज कैटेगरी के जो पर्सन है उनके लिए कौन कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है जो कि बेहतर हो सकता है। तो गाइज, इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और गाइज, इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आप जरूर फॉल करते होंगे, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है गाइज आप सभी के लिए। वहीं गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हैं साल 2023 में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, तो आपके लिए कौन कौन सा फंड है जो कि बेहतर हो सकता है, वो चाहे बात करें लार्ज कैप कैटेगरी से, या फिर मिड कैप कैटेगरी से, या फिर फ्लेक्स कैप कैटेगरी से, या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। और गाइस, बता दूं आपको कि आज का जो तीन फंड मैंने कवर किया हुआ है, तीनों फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। एक फंड तो ऐसा है गाइस जिसने 55% का रिटर्न दिया हुआ है आपको पिछले 3 सालों में। तो गाइस, तीनों फंड परफॉर्मेंस के मामले में काफी दमदार है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो गाइस इसके लिए मैंने अलग से चैनल स्टार्ट किया हुआ है। उस चैनल पे आपको अभी एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ गाइस। तो फटाफट जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और गाइस, बता दूं कि आज का जो एनालिसिस है इसके लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर यूज किया हुआ है। तो सबसे पहला पैरामीटर है वो है आपका बेसिक डिटेल्स का। फिर गाइस, हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। पहले तो बात करेंगे ट्रेलिंग रिटर्न का, एंड फिर गाइस बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, फिर बात करेंगे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, एंड लास्टली गाइस मैं बात करने वाला हूं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन तीनों फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले मैं बात करने वाला हूं फंड साइज का। तो यहाँ पे जो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इसका जो फंड साइज है गाइस वो आपका 11,358 करोड़ का। बात करें गाइस आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो है आपका 2,580 करोड़ का। वहीं बात करें गाइस कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो फंड साइज है वो आपका 4,367 करोड़ का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो कोई कैटेगरी एवरेज का डेटा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको एनए दिखेगा यहाँ पे। तो गाइस, बात करें फंड साइज का, तो फंड साइज के मामले में आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड साइज सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और सबसे कम फंड साइज है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं होता है, और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। कहीं ना कहीं मिड में रहता है तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे देखें तो मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज काफी बेहतर दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है एंड बहुत कम भी नहीं है। ज्यादा फंड साइज होने से गाइस दिक्कत ये आती है कि फंड की जो परफॉर्मेंस है उसमें लैगिंग आने लगता है, और आगे चल के इसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहता है। सिमिलरली, अगर एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ही कम है एंड इनकेस उस फंड में रिडम्पशन प्रेशर आ जाए, इन दैट केस वो फंड रिडम्पशन प्रेशर को झेल ही नहीं पाता है और फंड लिक्विडेट हो जाता है, तो ये भी एक दिक्कत रहता है। तो इसीलिए फंड साइज ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, मिड में रहता है तो ज्यादा बेहतर रहता है गाइस। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसका फंड साइज मुझे काफी सही दिख रहा है। सिमिलरली गाइस, बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपका 0.51% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, 0.62% का। बात करें गाइस कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम दिखेगा आपको, 0.39% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपको 0.76% का। तो गाइस, यहाँ पे देखिए तो हालांकि तीनों फंड का एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, लेकिन सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसी एक फंड का है तो वो है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का। लेकिन बाकी फंड का भी एक्सपेंस रेशियो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा नहीं है गाइस, तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, सारे का एक्सपेंस रेशियो मुझे सही दिख रहा है यहाँ पे। लास्टली गाइस, बात करें इन तीनों फंड का लॉन्च डेट का, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। तो इसका जो लॉन्च डेट है वो आपका नवंबर 2013 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इसका भी लॉन्च डेट देखे तो मोटा मोटी सेम ही है, जनवरी 2013 का। एंड बात करें गाइस कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो लॉन्च डेट है वो आपका फरवरी 2019 का। तो सबसे नया फंड जो यहाँ पे है वो है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, जिसको 3 से 3.5 साल के आसपास में हुआ है। एंड सबसे पुराना फंड है वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, दोनों फंड आपका सेम ही साल में लॉन्च हुआ था गाइस। और कैटेगरी एवरेज का गाइस यहाँ पे कोई डेटा होता है नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये तो बात रही इन तीनों फंड का बेसिक डिटेल्स का। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों फंड का ट्रेलिंग रिटर्न का।
तो गाइस बात करें ट्रेलिंग रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है आपका 2.43% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका ऑलमोस्ट 7% का। बात करें गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 5.5% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 0.63% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो हालांकि तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसी एक फंड का है तो वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जो कि 7% का रिटर्न आपको दे रहा है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस खराब नहीं है अगर आप देखते हैं इन तीनों फंड को। तो वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो आपका 26.7% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो आपका 54.73% का, जो कि ऑलमोस्ट 55% के आसपास में दिख रहा है। बात करें गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है वो भी काफी सही दिखेगा आपको लास्ट 3 ईयर में 38.07% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 30.35% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो हालांकि तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, लेकिन बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा खराब जरूर दिख रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जो कि ऑलमोस्ट 55% का रिटर्न आपको दे रहा है। लेकिन गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है लास्ट 3 ईयर में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको 18.05% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का वो काफी बेहतरीन दिखेगा आपको 24.52% का। वहीं गाइस बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस आपको पता है कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं है और मैंने यहाँ पे एनए डाल रखा है। लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो आपका 11.57% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिख रहा है। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का, तो अगेन आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड निकल के आता है लास्ट 5 ईयर के केस में भी। तो गाइस ये रही बात आपका ट्रेलिंग रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो बेहद ही शानदार है। हालांकि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस गाइस खराब नहीं है, लेकिन गाइस इन तीनों फंड को आज के इस वीडियो में इंक्लूड करने का एक पर्पस है, और वो पर्पस क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि भाई यहाँ पे अपने को ये देखना कि अगर आप 25 ईयर या फिर उससे कम की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा। अगर आप 25 से लेकर 45 ईयर के एज में आते हैं तो आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा, और आपका एज अगर 45 एंड अबव है तो उस केस में आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा। तो यही पर्पस है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे तीनों फंड को इंक्लूड किया है। और गाइस कौन सा फंड आपके एज के अकॉर्डिंग बेस्ट होने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए गाइस, इस तरीके का कंटेंट मैं लेके आता रहता हूँ आप सभी के लिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो अगेन यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में देखें तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक साइज दिखेगा आपको 8.31% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो काफी शानदार दिखेगा आपको ऑलमोस्ट 22% का। एंड गाइस बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो आपका ऑलमोस्ट 8% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के केस में देखिए तो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन है, और एसआईपी के केस में इसने काफी शानदार रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में भी। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही दिखेगा आपको 27.5% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का वो अगेन काफी शानदार दिखेगा आपको 49.5% का। लेकिन गाइस बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी शानदार दिखेगा आपको लास्ट 3 ईयर में 36.2% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो काफी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है आपको। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी सही दिखेगा आपको 25.13% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है लास्ट 5 ईयर में, वो आपका 37.3% का। एंड बात करें गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल रहा है। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड है बेहतरीन परफॉर्मेंस जनरेट करके दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ भी देखें तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार परफॉर्म करके दे रहा है आपको। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से देखेंगे। पहला देखेंगे कि भाई टॉप 10 स्टॉक में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, फिर आपका टॉप 5 स्टॉक्स में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, एंड लास्टली गाइस हम लोग देखेंगे कि टॉप 3 सेक्टर में कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक में वो आपका 34.47% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक में वो आपका 41.64% का। लास्टली गाइस बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक में
वो है आपका सिर्फ 20%। तो गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो आपका जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इससे गाइस ये भी पता चलता है कि इस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक काफी ज्यादा हो सकता है। इन वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसमें टॉप 10 स्टॉक का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे हाईएस्ट है, जो कि ये दिखाता है कि भाई ये टॉप 10 स्टॉक में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। सिमिलरली गाइस बात करें टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 में वो है आपका ऑलमोस्ट 20% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो है आपका 28.39% का। लास्टली गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो है आपका सिर्फ 11.15% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो आपका जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है इसका कंसंट्रेशन सबसे कम निकल के आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे देखें तो अगेन इस फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो आपका 33.42% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो है आपका 44.88% का। लास्टली गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो आपका 49.59% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट निकल के आता है यहाँ पे। इन गाइस आप लोगों को बता दूं कि इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर फंड का कंसंट्रेशन टॉप 10 स्टॉक में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अगर वो टॉप 10 स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करता है तो उस केस में वो फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वो टॉप 10 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है इन दैट केस वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सिमिलरली आपका सेक्टर के केस में भी होता है कि अगर टॉप 3 सेक्टर की अगर मैं बात करूं और वहां पे आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है, तो अगर वो टॉप 3 सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है इन दैट केस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो खराब हो सकता है। वहीं अगर टॉप 3 सेक्टर काफी बेहतर परफॉर्म करता है इन दैट केस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर हो जाता है गाइस। तो गाइस ये मतलब निकलता है आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों फंड का कंसंट्रेशन मुझे काफी सही दिख रहा है। हालांकि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन टॉप 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी कंसंट्रेशन बहुत कम नहीं है, मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है। तो सबसे कम कंसंट्रेशन किसी एक फंड का है, वो चाहे बात करें टॉप 10 स्टॉक का या फिर टॉप 5 स्टॉक का या फिर टॉप 3 सेक्टर का, तो वो निकल के आता है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, जो कि काफी सही दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो गाइस यहाँ पे हमने दो पैरामीटर लिया हुआ है, पहला है आपका पी रेशियो और दूसरा है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो सबसे पहले बात करें गाइस पी रेशियो का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो पी रेशियो है गाइस वो आपका 26.93 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो पी रेशियो है गाइस वो आपका 17 का। एंड गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो पी रेशियो है वो आपका 25 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे हाईएस्ट पी रेशियो किसी एक फंड का है तो वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, जो कि ये दिखाता है कि इस फंड में जो स्टॉक्स है उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में है, वो सारे स्टॉक्स थोड़ा सा ज्यादा महंगे रहते हैं गाइस। वही गाइस बात करें सबसे कम पी रेशियो का, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जो है आपका 17 का। इसका मतलब ये है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है उसका ऑन एन एवरेज जो पी रेशियो है सबसे कम है और काफी सस्ता रहता है वो सारे स्टॉक्स। इन बात करेंगे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी पी रेशियो बहुत कम नहीं है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का पी रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है, हल्का सा ही डिफरेंस है 1 से 2% का। वही बात करेंगे पीबी रेशियो का, तो पीबी रेशियो के केस में देखें तो अगेन आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो पीबी रेशियो है वो आपका 4.5 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो पीबी रेशियो है वो है आपका सबसे कम 1.72 का। एंड गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो पीबी रेशियो है वो आपका 3.62 का। तो गाइस पीबी रेशियो भी देखें तो पी रेशियो के पैटर्न पे ही चल रहा है, सबसे ज्यादा है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, सबसे कम है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। इन एक्सिस स्मॉल कैप फंड से थोड़ा सा कम है आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का। तो पीबी रेशियो के केस में भी देखें तो सबसे बेहतर मुझे जो दिख रहा है वो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो चाहे बात करें पीबी रेशियो का या फिर पी रेशियो का, दोनों ही केस में आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो काफी बेहतर दिख रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 23.76 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 31.06 का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 25.43 का। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 26.58 का। तो गाइस बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो यहाँ पे सबसे कम स्टैंडर्ड डिवीजन किसी एक फंड का निकल के आता है तो वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। एंड गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम होता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन कम होने से ये पता चलता है कि उस फंड का रिटर्न का वोलेटिलिटी बहुत
ज्यादा नहीं रहता है। ऑन द अदर हैंड गाइज आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब ये है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइज। तो गाइज स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बात करें गाइज साप रेशियो का, तो साप रेशियो के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है गाइज वो आपका 1.02 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है गाइज वो काफी सही दिखेगा आपको 1.48 का। कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइज तो इसका जो साप रेशियो है वो आपका 1.32 का। गाइज बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो साप रेशियो है वो आपका 1.04 का। तो गाइज साप रेशियो के केस में देखें तो सबसे खराब साप रेशियो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। इन सबसे बेस्ट साप रेशियो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। वही गाइज बात करें सोटिनो का, तो सोटिनो के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो सोटिनो है गाइज वो आपका 0.96 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो सोटिनो है वो आपका 1.75 का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो सोटिनो निकल के आता है वो आपका 1.42 का। गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो सोटिनो है वो आपका 1.10 का। तो गाइस बता दो आपको कि साप रेशियो एंड सोटिनो बेसिकली दिखाता है कि आपका जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है। तो ये दोनों नंबर जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इन सोटिनो के केस में भी देखे गाइस तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका सोटिनो सबसे बेहतर निकल के आ रहा है यहाँ पे। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस वो आपका 5.25% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो अल्फा है वो काफी शानदार दिखेगा आपको ऑलमोस्ट 23% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो अल्फा है गाइस वो आपका 13.38% का। एंड लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो अल्फा है वो आपका 6.33% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखिए तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका अल्फा सबसे बेहतरीन निकल के आ रहा है यहाँ पे। एंड सबसे कम अल्फा किसी एक फंड का है तो वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो कि कैटेगरी एवरेज से भी कम निकल के आ रहा है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द पैरामीटर आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हालांकि गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, जिसका मतलब ये निकल के आता है इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है बाकी फंड की कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 फंड बताया है। पहला फंड है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, एंड तीसरा फंड है गाइस आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। और गाइस तीनों फंड देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लेकिन गाइस बात करें वैसे इन्वेस्टर के लिए जिनका एज कैटेगरी कहीं ना कहीं 25 साल या फिर उससे नीचे में आता है तो उनके लिए सबसे बेस्ट फंड जो होगा यहाँ पे वो होगा आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। अगर आपका एज कैटेगरी कहीं ना कहीं 45 से 25 साल के बीच में फॉल करता है इन दैट केस आपके लिए जो बेस्ट फंड होगा गाइस वो होगा कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। और अगर आपका एज 45 प्लस है इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ जाए। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि जो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न काफी शानदार है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड से कंपैरेटिवली कम है। लेकिन गाइस जिसके साथ साथ एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिस्क रेशियो है वो भी काफी शानदार है, काफी कम रिस्क के फंड है। इसीलिए गाइस जिनका एज 45 प्लस है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ जाए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन दिख रहा है मुझे। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।